आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी इन हिंदी एंड इम्प्रूव इंग्लिश विद दिस मेथड। इस स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को सीखने के साथ साथ लाइफ लेसन को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे एंड एक विचार जो आपके जीवन को बदल सकता है, कहानियाँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टाइटल नेम ऑनेस्ट जेनी। यहाँ पर ऑनेस्ट ईमानदार एक एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। जेनी कोई पर्सन का नाम है जो कि ईमानदार है। यहाँ पर हर एज का प्रोड्यूस होगा, साउंड आ से होगा, एन लग सकता था लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, एक इंसान के नाम है, इसीलिए इंसान के पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एक ईमानदार जेनी कि यहाँ पर इस स्टोरी में क्या स्टोरी कह रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे और इसके लाइफ लेसन भी इस स्टोरी का अपने जीवन में उतारेंगे। सो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ। वंस अ गर्ल नेम्ड जेनी नीडेड अ स्टडी टेबल। एक बार या एक समय की बात है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस इस तरह का होता है। यहाँ पर एडवर्ब का ये जो शब्द एडवर्ब जो है इसे इसका मीनिंग ये जो है इसे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो यह एक एडवर्ब में आएगा। एक समय की बात है, एक बार की बात है। अ गर्ल नेम्ड यानी एक लड़की जिसका नाम था क्या, जेनी। नीडेड उसको ज़रूरत थी। अ स्टडी टेबल यानी कि अध्ययन करने का एक टेबल की उसे ज़रूरत थी, जिसका नाम जेनी था। और नीड मतलब ज़रूरत होना, आवश्यकता होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना। जैसे मुझे पैसे की ज़रूरत है, आई नीड मनी। मुझे एक कलम की ज़रूरत है, या मुझे एक कलम चाहिए, या मुझे कलम की आवश्यकता है। ये सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश में आई नीड अ पेन, आई कैन से आई नीड अ पेन कहेंगे। सो आई रिपीट दिस सेंटेंस। वंस अ गर्ल नेम्ड जेनी नीडेड अ स्टडी टेबल। एक समय की बात है, एक लड़की जिसका नाम जेनी था उसको ज़रूरत थी एक स्टडी टेबल की। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है। एज दे वर पुअर। जैसा कि वे लोग यानी कि उसके फैमिली क्या थे, गरीब थे, पुअर थे, वे गरीब थे। हर पेरेंट्स यानी उस लड़की का पेरेंट्स की बात हो रही है। हर पेरेंट्स डिसाइडेड। और स्टोरी में जो भी सेंटेंस मिलेंगे वह पास्ट इंडेफिनिट का ही फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू बाय एन ओल्ड वन यानी कि उस लड़की के पेरेंट्स ने डिसाइड किया, निर्णय लिया खरीदने का एक पुराना सा स्टडी टेबल। यहाँ पर वन किसके लिए आया है, स्टडी टेबल के लिए आया है। यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकते हैं दोबारा। जैसे सी जो होता है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, हर, सी, क्योंकि उस लड़की के नाम के जगह पर बार बार जेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके जगह पर सी का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली स्टडी टेबल बार बार लिखने के बजाय वहाँ पर ओल्ड वन लिखा जाएगा। ओल्ड स्टडी टेबल रिपीट हो जाएगा दोबारा, जो कि रिपीटिशन अलाउ नहीं होता है। सेंटेंस एब्जर्ड यानी भद्दासा हो जाता है, इसीलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। सो हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू बाय एंड ओल्ड वन यानी कि लेकिन उनके जो यानी उस लड़की के जो पेरेंट्स हैं गरीब थे और उन्होंने डिसाइड किया एक पुराना सा स्टडी टेबल, अध्ययन करने का टेबल लेने के लिए।
इन द फर्नीचर स्टोर। और अब वह जाते हैं फर्नीचर जहाँ पर ये जो है मिलने वाले हैं स्टडी टेबल, बढ़ई के दुकान में कह सकते हैं, फर्नीचर स्टोर। जेनी लुक्ड अराउंड एंड कैजुअली ओपनेड अ ड्रॉ ऑफ एन ओल्ड टेबल। तो फर्नीचर के दुकान में जाते हैं और जेनी देखती है, लुक्ड अराउंड आसपास चारों तरफ दुकानदार यानी उस दुकान में, एंड कैजुअली यूं ही, बाई चांस या कैजुअली, ओपनेड अ ड्रावर ऑफ एंड ओल्ड टेबल। वहाँ पर बहुत सारे पुराने टेबल मौजूद थे, उसको वह ओपन करके देख रही थी, दरवाजे को, दराज जिसको कहेंगे, ड्रावर मतलब दराज, टेबल को खोलकर देख रही थी। पुराने वहाँ पर टेबल, स्टडी टेबल मौजूद थे उस दुकान में, फर्नीचर स्टोर में। और वह लुक्ड अराउंड यानी वहाँ पर आसपास नज़र उस चीज़ों को देखने के लिए, मतलब खोलकर उसे पसंद कर रही थी। यहाँ पर कैजुअली का मतलब होता है संजोग से, बाई चांस, अचानक से, मतलब देखने की कोशिश कर रही थी। टू हर सरप्राइज यानी उसे सरप्राइज के साथ, मतलब यानी कि वह जो लड़की थी वह दराज को खोलकर देख रही थी और एक सरप्राइज के साथ उसने सी फाउंड अ बैग विद सम नोट्स इन इट। और वह सरप्राइज हो गई और उसने पाया एक बैग को, और साथ ही साथ उस बैग में क्या थे, सम नोट्स, कुछ रुपये थे, नोट्स थे, इन इट यानी कि उस बैग में। सी थॉट उसने सोचा, यानी उस लड़की ने सोचा, वाओ विद दिस मनी यानी इस मनी के साथ, इस पैसे के साथ, आई कैन बाय एनीथिंग मैं खरीद सकता हूँ कुछ भी, एनीथिंग आई कैन बाय मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। यानी पैसे को देखती है, उस पुराने दराज जब खोलती है तो वह पैसे पाती है, मतलब नोट्स, कुछ पैसे के नोट्स मिले। वह चकित हो जाती है सरप्राइज के साथ, वह उस बैग के पाती है, उसमें पैसे होते हैं और ऐसा उसके अंदर फीलिंग चल रहा है। उस समय वह सोची, वाओ, मतलब इस तरह से हैप्पीनेस का फीलिंग करने का वर्ड है। सरप्राइज जब करते हैं तो वाओ व्हाट अ कार, ये गजब का कार है, इस तरह के फीलिंग जब कोई नई सुंदर चीज़ देखते हैं। विद दिस मनी यानी इस पैसे के साथ, वह जो ऐसा लगा कि मैंने, वह क्या कह रही थी कि आई कैन बाय एनीथिंग मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। सी क्विकली पुट द बैग बैक ये वह जो है झटपट यानी तुरंत, शीघ्र ही रख दी बैग को वापस वहीं उसी दराज में रख दी। वह तो केवल पसंद करने के लिए आई थी पुराने स्टडी टेबल को, अचानक से ऐसा सरप्राइज पैसे को लेकर दिखा। एंड टोल्ड और क्या की, वापस रखने के बाद और बताई, हर मदर अपनी माँ को, डैट सी वांटेड कि वह चाहती थी कि टेबल, डैट टेबल यानी वह टेबल चाहती है। यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, सी क्विकली पुट द बैग यानी कि वह झटपट से रख देती है बैग को, बैग वापस, और क्या कहती है, बताती है, टोल्ड हर मदर अपनी माँ को बताती है, क्या बताती है, कि वह इसी टेबल को चाहती है, डैट टेबल अभी जिसमें नोट छुपे हुए, मतलब उसमें था अभी जो देखी, यानी कि उसको पसंद आया कि इसी टेबल चाहिए। सो इसलिए दे बाउट द टेबल, इसलिए उन्होंने क्या किया, खरीदा इस टेबल को। एट होम, अब खरीदने के बाद घर पर आते हैं, एट होम घर पर। जेनी टूक आउट द बैग, अब जेनी क्या करती है, उस बैग को निकालती है, क्योंकि उस बैग, उस टेबल में बैग जो है रखा हुआ था, उसमें नोट्स थे।
एंड फाउंड $15,000 और पाती है, फाइंड का V2 है सेकेंड फॉर्म, 15 यानी कि $15,000 के रूप में उस बैग में पाती है, इन इट यानी उस बैग में। स्ट्रेंजली अजीब सा हरकत के साथ, सी फेल्ट अनईजी वह महसूस करती है, अनईजी मतलब आरामदायक स्थिति में नहीं होना, कंफर्टेबल नहीं होना, बेचैन होना एक तरह से कह सकते हैं। रेस्टलेस वह बेचैन थी, मतलब वह घबरा रही थी, वह महसूस कर रही थी अनईजी, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। अबाउट कीपिंग समवंस मनी यानी कि समवन मनी किसी का पैसे को उस बैग में पाते हुए उसे अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था, ठीक है, रखते हुए यानी कि उस बैग में जो पैसे रखे हुए थे किसी का मनी था, तो उसको पाकर वह अनईजी महसूस कर रही, असहज महसूस कर रही। सो इसलिए सी टोल्ड हर पेरेंट्स, इसलिए उस लड़की ने बताया अपने पेरेंट्स को, अबाउट इट इसके बारे में, दे यानी उनके पेरेंट, इन टर्न के बदले में वे क्या कि जैसे ही उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताई तो उनके पेरेंट्स जो थे वे क्या किए, बदले में इन टर्न टोल्ड द शॉप बताया, और उस पेरेंट्स ने दुकान में जाकर शॉप ऑनर यानी कि दुकानदार को, दुकान के मालिक को बताया इस बात को। द ऑनर कॉल्ड अप द फैमिली टू whom द टेबल ओरिजिनली बिलोंग्ड। कहा जा रहा है कि जब उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने जाकर जहाँ से वह स्टडी टेबल खरीदे थे पुराने वाले, उस ऑनर को बताया, और ऑनर ने बुलाया उस फैमिली को, द फैमिली, जिन्होंने ये जो टेबल ओरिजिनली बिलोंग है करता है, यानी कि शुरुआत में उस दुकान में जो बेचा था ओरिजिनल रूप से, मैंने जो इंसान उस टेबल को बेचा था जिसमें पैसे पाए गए, उसको जो है से इन्फॉर्म किया गया, बुलाया गया उसके फैमिली को, किसके द्वारा, ये शॉप ऑनर के द्वारा, जो ओरिजिनली मुख्य रूप से मतलब ओरिजिनली बिलोंग करता था, बिलोंग मतलब संबंधी, जो जिस बैग का जो हकदार था। द फैमिली वाज वेरी हैप्पी, और इस बैग को वापस पाकर जो ओरिजिनल रूप से जिसका पहले से इसमें हक था उसने वह पाया, और वह बहुत खुश था, क्योंकि दे वर बैडली इन नीड ऑफ द मनी, क्योंकि उन लोगों को मतलब बहुत ही बुरी तरह से पैसे की ज़रूरत थी, वो आवश्यकता थी, पर तंगी हालात थे, और इस कंडीशन में उन्होंने पैसे पाए, इसलिए वो बहुत खुश थे। दे प्रेज्ड जेनी, और उन्होंने जो है से जेनी को बड़ाई की, प्रशंसा की, एक्सपेक्ट किया, फॉर हर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। यहाँ पर ऑनेस्ट जो अभी हमने फर्स्ट लाइन में ऑनेस्ट जो वर्ड था वह एडजेक्टिव का काम कर रहा था, किसी इंसान की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा था, बता रहा था, जबकि यहाँ पर ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, जबकि ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो यहाँ पर एक नाउन का फॉर्म हो गया ये। तो कहा जा रहा है कि वे जो है से तारीफ़ किया जेनी को, किसके लिए, फॉर हर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए। जेनी आल्सो मेड हर पेरेंट्स प्राउड, और जेनी को भी अपने पेरेंट्स पर गर्व हुआ, कि जैसा कि जेनी ने अपनी बात अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताई, और पेरेंट्स ने शॉप ऑनर को बताया, और शॉप ऑनर ने उस इंसान को बताया जिन्होंने उसके पास सबसे पहले उस ओल्ड स्टडी टेबल को बेचने आया था। सो जेनी को भी अपने पेरेंट्स पर बहुत ही गर्व हुआ, मेड हर पेरेंट्स प्राउड, गर्व महसूस होना। तो दिस स्टोरी फिनिश्ड। सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी एंड व्हाट यू लर्न दिस?
सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि आप हमेशा से इस लाइन को, स्टेटमेंट को, कोट्स को इंग्लिश में सुनते आ रहे होंगे कि ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, सबसे अच्छा नीति होती है। ईमानदारी ही बेस्ट क्वालिटी होती है इंसान की, और किसी भी इंसान के लिए एक जो है से आभूषण का काम करती है। कोई भी इंसान की पहचान उसकी चेहरे से नहीं हो सकती है, जबकि उसकी अच्छाई, उसकी ईमानदारी। तो दिस इज़ द स्टोरी एंड आई कैन लर्न एनी वर्ड एंड लर्न फ्रॉम लेसन दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के माध्यम से स्ट्रक्चर एंड वर्ड को हिंदी में समझने के साथ साथ इस स्टोरी का लाइफ लेसन को भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सो